मान सम्मान की कीमत। नानकपुर नाम का एक गांव था। गांव में मोहन नाम का एक अपाहिज आदमी रहता था। मोहन अपाहिज होने की वजह से गांव में गुब्बारे बेचकर अपना घर चलाता था और अपने बेटे बबलू और बेटी ज्योति को पढ़ाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका दूसरा पैर बने। मोहन ने इस बात की खबर अपने बच्चों को कभी नहीं लगने दी कि वो बाहर जाकर एक पैर पर खड़े होकर गुब्बारे बेचता है। उसका बेटा बबलू ये सोचता था कि उसके पापा अच्छी जगह काम करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन बबलू की बहन ये बात जानती थी कि उसके पापा कैसे मेहनत करके घर चला रहे हैं। एक दिन ज्योति ने अपने भाई से कहा, बबलू, तुम हमेशा इतनी जिद करते हो कि पापा की हालत भी भूल जाते हो कि वो किस तरह से हमारी देखभाल कर रहे हैं। दीदी, आप हमेशा माँ की तरह मत समझाया करो। मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसीलिए तुम मुझसे चिढ़ती हो, है ना? बबलू और ज्योति की माँ बचपन में ही एक बीमारी से गुजर गई थी। तब से मोहन ने ही अपने बच्चों की देखभाल की। एक बार की बात है, मोहन शाम के समय अपने घर आया। तभी उसका बेटा बबलू बोला, पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी लेना है। बेटा, फोन तो महंगा आता है और तुम फोन का क्या करोगे? बबलू अपने पापा से फोन की जिद करने लगता है। तभी इतने में गांव के बूढ़े काका आ जाते हैं और बबलू से कहते हैं, बेटा बबलू, इस तरह की जिद नहीं करते। मोहन बेचारा कैसे कमा कर लाता है, ये तो तुम नहीं जानते। काका, आपका भी तो बेटा फोन चलाता है, आपने उसे क्यों लेकर दिया? वैसे भी मैं तो अपने पापा से कह रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो? तभी ज्योति कहती है, बबलू, काका तुमसे कितने उम्र में बड़े हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते। दीदी, काका भी मेरे मामले में बोल रहे हैं। उनसे मैंने कब कहा कि यहाँ आओ? अपने बेटे को तो फोन दिला दिया, लेकिन दूसरों के घर में आकर नसीहत दे रहे हैं। बबलू बूढ़े काका की बेइज्जती कर देता है, जिससे नाराज होकर वो अपने घर चले जाते हैं। मोहन कहता है, अच्छा ठीक है बबलू, नाराज मत हो बेटा, मैं दिला दूंगा तुझे फोन, लेकिन थोड़ा टाइम देना मुझे। बबलू खुश हो जाता है, लेकिन ज्योति अपने पापा से कहती है, पापा, हमेशा आपने बबलू की जिद पूरी की है और इन्हीं आदतों की वजह से ये बिगड़ रहा है। किसी की बात नहीं मानता और ना ही किसी का आदर सम्मान करता है। बबलू अभी छोटा है और बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैं भी तो बच्ची हूँ, लेकिन मैंने तो आपसे कभी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा कितनी मेहनत से पैसे लाते हैं। मोहन अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, बेटी, तुम तो सब जानती हो, लेकिन बबलू अभी छोटा है। मैं नहीं चाहता कि उसका सपना टूटे, क्योंकि जब तुम्हारी माँ मुझे बबलू को देकर गई थी, तब उसने कहा था कि मैं बबलू की हर ख्वाहिश पूरी करूं, इसीलिए मैं बबलू से कुछ नहीं कहता। मोहन अपने पिता धर्म को निभाते हुए दिन रात एक पैर पर खड़े होकर गुब्बारे बेचता, तो कभी किसी सेठ की गाड़ी साफ करने लगता। कुछ पैसे जमा करके और कुछ उधार करके वो एक फोन बबलू के लिए ले आता है। बबलू फोन को पाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पापा, आप मेरे लिए फोन लेकर आ गए, आप कितने अच्छे पापा हो। मोहन भी अपने बेटे की खुशी देखकर अपने आधे दुख भूल जाता है, लेकिन उसे ये कहां पता था कि बबलू अब बचपन वाला बबलू नहीं रहा। ऐसे ही समय बीतता रहा। बबलू अपने दोस्तों के साथ दिन भर फोन में लगा रहता। एक दिन की बात है, बबलू अपने फोन को चलाता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उससे एक अंधा भिखारी आकर टकरा जाता है। अरे बेटा, लगी तो नहीं? भिखारी के टकराने से बबलू का फोन गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर बबलू भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, अंधे हो क्या? कम से कम देखकर तो चलो। हाँ बेटा, अंधा हूं, तभी तो टकरा गया तुमसे, लेकिन तुम तो देख सकते हो ना बेटा। बबलू ने आओ देखा ना ताओ, और वो गुस्से में आकर उस भिखारी को धक्का दे देता है और कहता है, मेरा फोन तोड़ दिया और मुझे ही सही चलने को बोल रहे हो। भिखारी को गिरते हुए कुछ चोट आ जाती है और वो कहता है, अरे अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? मैं अभी तुम्हारे पापा से शिकायत करता हूँ। कौन है तुम्हारे पापा? हाँ हाँ, कर दो जाकर, मैं भी बता दूंगा कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। जाओ, उनका नाम मोहन है और वो शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अरे, तुम मोहन के बेटे हो? वही मोहन ना जो मेरे साथ ही चौराहे पर गुब्बारे बेचता है और लोगों की गाड़ियां साफ करता है? वो मोहन तो स्वभाव से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन तुम तो नहीं, तुम उसके बेटे नहीं हो सकते, तुम किसी और मोहन के बेटे हो। बबलू ने जैसे ही उस अंधे भिखारी से अपने पापा के बारे में सुना तो वो हैरान हो जाता है। हाँ,
सही कहा अंधे भिखारी, वो कोई और मोहन होगा जो गुब्बारे बेचता है और लोगों की गाड़ियां साफ करता है। अब मेरे मोबाइल के पैसे कौन देगा? बबलू उस भिखारी से लड़ने लगता है, जिससे वहां गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और बबलू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओए बबलू, तो दिन ब दिन लोगों से कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोलने लगा है। तुझे तेरे पापा ने छोटे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? वो सिखाएगा भी कैसे? उसे गुब्बारे बेचकर तुम बच्चों का पेट पालने से फुर्सत हो तब ना। वो अपने इस बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करता है और ये किसी को कुछ नहीं समझता। नहीं, मेरे पापा गुब्बारे नहीं बेचते, वो तो शहर जाकर काम करते हैं। किसने कह दिया कि वो शहर में नौकरी करता है? वो चौराहे पर गुब्बारे बेचता है। और तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि ये अंधे हैं? तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं? अरे मैं क्यों भूल जाता हूँ कि तुम तो किसी की इज्जत करना ही नहीं जानते। उस दिन बूढ़े काका का भी तुमने ऐसे ही अनादर किया था। हरिया बबलू को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बबलू गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी इतने में मोहन आ जाता है। हरिया उन्हें बबलू की पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर मोहन सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैं बबलू की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बिन माँ का बच्चा है और मैं यह मेहनत मजदूरी उसी के लिए करता हूँ ताकि वो समाज में सिर उठाकर चल सके। लेकिन मोहन, तुम उसे सच भी तो बता सकते हो। आखिर तुम गुब्बारे ही तो बेचते हो, इसमें क्या बुराई है? मैं इसीलिए उसे सच नहीं बताता क्योंकि उसे मेरे काम के बारे में जानकर बुरा ना लग जाए और वो पढ़ाई छोड़कर मेरी तरह गुब्बारे ना बेचने लग जाए। तुम हमेशा उसे अपना एक पैर मानते हो। अगर वो इसी तरह ये सब करता रहा तो अपना दूसरा पैर भी गिरवी रखना पड़ जाएगा। इसीलिए बबलू को सही रास्ते पे लाना जरूरी है। देखते हैं कि ईश्वर कब तक इस झूठ को छुपाए रखने में मेरी मदद करते हैं। ये कहकर मोहन अपनी बैसाखी लेकर चलने लगता है। तभी वो अंधा भिखारी उसे रोककर कहता है, मोहन, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा ही बेटा है। अगर पता होता तो उसे यह सच्चाई नहीं बताता। मुझे माफ कर दो। नहीं दीनू भाई, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना मक्कार हो गया है, लोगों की बेइज्जती करता है। इसीलिए मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। यह कहकर वो रोते हुए घर चला जाता है और बैठकर रोने लगता है। ज्योति आकर कहती है, क्या हुआ पापा, और आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आज बबलू को शायद मेरे गुब्बारे बेचने वाली बात पता लग गई है। इसीलिए उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो मन में कुछ उल्टा सीधा ना सोच ले। वो मुझे एक अच्छी नौकरी करने वाला समझता है। ये बात तो तुम जानती ही हो। मोहन अपनी बेटी को बबलू की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ज्योति कहती है, पापा, आप चिंता ना करो, मैं बबलू को सही रास्ते पे लाऊंगी, आप रोइए मत। मोहन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। ज्योति भी अपने पापा के आंसू पोंछते हुए खुद भी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद बबलू घर आता है। वो ज्योति को देखकर कहता है, दीदी आपको पता है गांव वाले पापा के बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं बबलू, वो सब तो झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम सही रास्ते पे आ जाओ और लोगों की इज्जत करो। पापा की कमाई को अपनी पढ़ाई में सही तरह से लगाओ, इसलिए। तो दीदी, वो अंधा भिखारी ऐसा क्यों बोल रहा था कि पापा उसी के साथ बेचते हैं? अरे बुद्धू, वो तो अंधे हैं, उन्हें क्या पता कि वही अपने पापा हैं। मोहन दुनिया में एक ही थोड़े हैं। ज्योति बबलू को झूठ बोलकर दिलासा दे देती है। बबलू शांत हो जाता है और दिन ब दिन अपने पापा से पैसों की मांग करके वो उन पैसों को दोस्तों के साथ उड़ाता था। एक दिन बबलू ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे शहर में दोस्तों के साथ घूमने जाना है और मुझे उनके जैसी एक बाइक चाहिए। लेकिन बेटा, बाइक के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। नहीं पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी बाइक चाहिए। मोहन मजबूरी में हाँ कर देता है क्योंकि बबलू की खुशी उसके लिए सबसे पहले थी। लेकिन बबलू अपने पापा की मजबूरी न समझकर जिद पर अड़ जाता है। ज्योति के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानता और गुस्से में कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ज्योति सोकर उठती है तो कहती है, बबलू, बबलू, पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने पूरा घर देख लिया, तुम जल्दी देख कर आओ, बबलू, मुझे डर लग रहा है। बबलू ज्योति की बात मानकर उन्हें देखने चला जाता है। रास्ते में ही बूढ़े काका मिल जाते हैं और बबलू उनसे कहता है, अरे काका, कहीं पापा को देखा है? अरे बेटा, आज तो बड़े प्यार से बोल रहे हो, लेकिन तुमने देर कर दी। अभी भी कुछ लोग वहां बातें कर रहे थे कि कोई अपाहिज को किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी
जिससे उसका दूसरा पैर भी कट गया है। मैं यही बताने तुम्हारे ही घर आ रहा था। ये सुनते ही बबलू रोने लगता है और कहता है, नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा तो सेठ के साथ कार में जाते हैं शहर में काम करने, उन्हें टक्कर कैसे लग सकती है? वो मुझे नहीं पता बेटा, कुछ लोग उसे अस्पताल की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन तुम क्यों परेशान हो इतना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक पैर नहीं वैसे दूसरा नहीं, इसमें क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए जैसे रोज होते हो अपने पापा के पैसे उड़ाकर। बबलू रोते हुए वहां से भागकर अस्पताल की ओर जाता है। तभी जैसे ही फिर वो अंधा भिखारी उसके सामने आता है तो वो तुरंत साइड में हट जाता है और कहता है, अरे बाबा, मेरे पापा को आपने कहीं देखा क्या? उनका नाम मोहन है, जिनके बारे में मैंने उस दिन बताया था। अरे बबलू बेटा, तुम अपने पापा को ढूंढ रहे हो, लेकिन बेटा तुमने बड़ी देर कर दी। वो तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं खुद वहीं से आ रहा हूँ। मेरी ही गोद में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और कहा था कि मेरे बेटे को मत बताना कि मैं गुब्बारे बेचकर अपने बेटे के शौक पूरे करता हूँ। कह रहे थे कि मैंने हमेशा उससे झूठ बोला, लेकिन आज मैं मर रहा हूँ ताकि तुम इस बात को जान सको कि वो कितनी मेहनत से तुम्हारे सारे शौक पूरे करते थे। बेटा, उन्होंने कहा है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। बबलू जैसे ही उनकी यह बात सुनता है तो वहीं फूट फूट कर अपने पापा को याद करके रोने लगता है और कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरी इच्छा पूरी करते करते अपनी जान दे दी। मैं अब कभी जिद नहीं करूँगा और ना ही महंगा फ़ोन लूँगा। अगर मुझे पता होता तो मैं भी आपके साथ, आपका दूसरा पैर बन के आपके साथ खड़ा हो जाता, लेकिन आपने इस नालायक बेटे को कभी दुख की परछाई तक को छूने नहीं दिया। और आज जब मैं सच जान गया तो मुझे छोड़कर चले गए। एक बार पापा, एक बार आ जाओ पापा, मुझे माफ कर दो। तभी ज्योति आकर कहती है, जब पापा तुम्हारे सामने थे तब तुमने उनको कभी बेटे की नजर से नहीं देखा, हमेशा पैसे लेकर चलते बने। वो तो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हुए मरे हैं, इसलिए तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, यूं आंसू नहीं बहाना चाहिए। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, एक बार अपनी गलती की माफी मांगनी है, बस एक बार। मैं हमेशा उनसे अपनी ख्वाहिशों के लिए पैसे मांगता रहा, हमेशा दूसरों को देखकर अपनी परिस्थिति जाने बिना पापा से कुछ भी मांग लिया करता था। मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि पापा उन पैसों को कैसे कमाते हैं। धूप में, सर्दी में गुब्बारे बेचकर मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो भी हंसते हंसते, ताकि मेरे चेहरे पर हंसी बनी रहे। पैसे ना होने की वजह से कई माँ बाप तो अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पाते, उनसे काम कराते हैं, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए आगे किया और मैंने उनका और अपनों से बड़ों का अनादर किया। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी किसी का अनादर नहीं करूँगा, कभी भी किसी चीज की जिद नहीं करूँगा। बबलू को पछताते हुए देखकर तभी मोहन पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सच बेटा, आज तुम जो कह रहे हो क्या वो मेरे लिए करोगे? बबलू अपने पापा को देखकर उन्हें गले लगा लेता है और पूरे गांव वालों के सामने उनसे माफी मांगता है। पापा, आप ठीक तो है ना? ये सब कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हो गया। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और आज बहुत खुश भी हूँ कि तुम्हें मेरी मजबूरी का एहसास हुआ और ये सब तेरी दीदी की वजह से हुआ है। अगर उसने सही समय पर मुझे ये तरकीब नहीं बताई होती तो आज मैं सचमुच ही मर जाता, तेरी ख्वाहिश को पूरी करते हुए। बबलू अपनी बहन ज्योति से भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है और सभी खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। हमें हमेशा अपने मम्मी पापा और अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। टैब स्टोरीज।